जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और ये पूरा कार्यक्रम जो कि ये सरकार बिल्कुल और यहाँ के तमाम सामाजिक संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है। और कार्यक्रम इस देश के महान क्रांतिकारी जो कि भगवान बिरसा मुंडा, रंजन सिंह गोरखू जी, रानी दुर्गावती जी, सरदार विष्णु सिंह गोंड और संविधान निर्माता बाबा साहब जी अम्बेडकर जी की जो मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम किया गया है। और इसमें पूरे क्षेत्र और पूरे प्रदेश और जिले से यहाँ पर काफी लोग उपस्थित हुए हैं और भव्य रूप से आयोजन किया गया है। कौन कौन से आदिवासी समाज संगठन शामिल है? जी, इसमें आदिवासी जितने भी आदिवासी समाज संगठन है वो भी उपस्थित है और तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के भी यहाँ पर संगठन उपस्थित है, जिनके सबके सहयोग से ये आयोजन किया गया। और सभी हम एक सूत्र में जो इस देश के लिए कि हमारे युवाओं के आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो सबको मिलजुल कर रहना है, इसलिए हमारे महापुरुषों के विचारों पर चलना है। इसके लिए हम सब लोग एक होकर एकजुट होकर यह कार्यक्रम का आयोजन भी देने वाले। जी, अभी ज्ञापन भी देने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज जल जंगल जमीन की बात करते हैं हम, क्योंकि हमारा आदिवासी समुदाय अधिकतर जंगलों में निवास करता है। इस क्षेत्र में अभी टाइगर रिजर्व जैसे तमाम चीजें ला रहे हैं और हम आदिवासियों को पूरे घर के घर उजाड़े जाएंगे ऐसा सुनने में आ रहा है। और वाकई में कई क्षेत्रों में हुआ है और हम देख रहे हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ना हो, जिसके लिए हम आज यहाँ पर ज्ञापन भी देंगे और पूरे समाज मिलकर हम आज महान क्रांतिकारी। देखिए, भीमपुर तो वैसे ही जयस के लिए बहुत ही क्रांतिकारी एक स्थान है, जहाँ से मतलब कि जयस की बिल्कुल ताकत की शुरुआत हुई। इसलिए भीमपुर में ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो जल जंगल जमीन की जो हम आदिवासियों की जो बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने वाले जो महापुरुषों से जो प्रेरणा लेकर आगे हमें किस दिशा में काम करना है, इस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने भीमपुर के अंदर ये मूर्तियां स्थापित की है, ताकि आप उनके इतिहास को जाने, किस वजह से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और आगे समय में हम लोगों को कौन सी लड़ाई लड़ना है संवैधानिक स्तर पे, उस चीज को हम जनता के बीच में रखना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने एक सामुदायिक वनाधिकार और व्यक्तिगत वनाधिकार को लेकर एक यात्रा निकाली हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे इस यात्रा के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों को और वन निवासी जो अन्य वर्गों के जो लोग हैं, जो जंगलों में जो रहते हैं, उन सारे लोगों के जो अधिकार जो 76 सालों से संविधान में है, परंतु उनको शासन प्रशासन द्वारा आज तक नहीं दिया गया। हम चाहते हैं कि वो सारी बातें जो आम जनता से छुपाई गई, वो सारी बातें जनता तक पहुंचे, उनको पता चले कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं, ताकि हम उसकी लड़ाई लड़ सके और सारे अधिकार हम अपने समाज को दिला सके। यात्रा निकाली, इसमें क्या क्या मुख्य समस्याएं सामने आई? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो वन ग्राम जो है 1980-81 में जो उस समय चांदा गिर्री बना के उसको सीमांकन किया गया था और बाद में फॉरेस्ट विभाग ने उन चांदे गिर्रियों को तोड़ के नई मुनारे बना दी और गांव की सीमा को छोटा कर दिया। हम ये चाहते हैं कि गांव की जो 1980-81 में जो बनी हुई जो सीमाएं हैं, उसका पूरा मानचित्र, उसका निस्तार पत्रक, उसकी खसरा पंजी, उसमें अतिक्रमण पंजी, जितनी सारी जो दी हुई है जो जानकारियां हैं, उसके अनुसार वहां पे रहने वाले लोगों को वनाधिकार के पट्टे दिए जाएं और विस्तार की जितनी जमीन है उनको उपयोग करने के लिए दिया जाए। ये हमारी पहली मांग है वन ग्रामों को लेके। दूसरी हमारी सामुदायिक जो वनाधिकार है, जो राजस्व की जो जमीन है, वहां पे जो राजस्व की जो सीमा होती है, उसके अंदर छोटे झाड़, बड़े झाड़, आबादी का, गोटान का, मेघनाथ बाबा, मुखवा बाबा, पत्थर लाने की चट्टान, मिट्टी की जमीन, ऐसी बहुत सारी जो निस्तार पत्र की जो जमीनें होती है, ये सारी जमीनों को ग्राम सभाओं को सौंपने का अधिकार वनाधिकार में भी है और पैसा एक्ट में भी है। उसके बावजूद शासन ने आज तक ये अधिकार ग्रामीणों को नहीं दिया। व्यक्तिगत अधिकार जो है 10 से 15%, 20% दिया है, लेकिन सामुदायिक वनाधिकार जो है वो 0 है। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि गांव के जो सामुदायिक अधिकार है उसको वो भी मिले। तीसरी हमारी बात यह है कि जो आरक्षित जो वन है, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमारे बहुत सारे देवधामी है। हमारे लोग वहां पर नदियों में जाते हैं, मछली मारते हैं और आने जाने का रास्ता है, लेकिन फॉरेस्ट वहां पे हम लोगों को रोका टोकी करती है, उन्होंने फेंसिंग कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे देवधामी से लेके जितने भी हमारे तीर्थ स्थल
जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है वो सारे लोगों के सामुदायिक अधिकार हम लोगों को मिले। ये 3 प्रमुख बातें हैं जिसके लिए हम लोगों ने यात्राएं निकाली है और गांव-गांव में हम लोग इस तरीके का आयोजन करके ये सारी मांगे हम शासन के समक्ष रख रहे हैं। और हम राज्यपाल को भी ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आपने 76 सालों में हमारे अधिकारों का जितना हनन हुआ है आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपको अपनी जिम्मेदारी से आपने काम नहीं किया। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आपको इस पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। हमने उनसे उनका त्यागपत्र मांगा है जी। लेकिन हम काफी समय से लड़ाई समाज 2014 से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पहली बार टिम्पो आया मुफ्ती स्थान, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने जिस प्रकार से आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहाँ पे 5वां अनुसूची लागू है, इस क्षेत्र में यहाँ पे पैसा भी लागू है, लेकिन प्रशासन ने आदिवासी महापुरुषों के लिए जगह नहीं दी। तो तमाम प्रकार के रोक लगाने का प्रयास करा, लेकिन फिर भी एक हमारे भाई नरसिंह एक जमीन दी, लेकिन प्रशासन का रवैया ये दर्शाता है। लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बिरसा मुंडा जी इस देश के मालिक हैं, उसी मालिक के लिए जगह नहीं दी जाती। तो हमारा ये दोहरे जो राजनीति कर रहे हैं, मन से क्या बोलना, हकीकत में जमीन पे क्या करना, इससे हमको नाराजगी है। और समाज में प्रयास काफी तरह से आपको से, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा किस तरह के किसी जगह में मूर्ति लगी, यही अगर मूर्ति किसी अन्य समाज के महापुरुषों के अगर रहती तो क्या ये मूर्ति नहीं भी लगती, लेकिन नहीं, अन्य समाज की अगर मूर्ति रहती महापुरुष की वो अच्छी जगह में लगती। लेकिन आदिवासी समाज ये महापुरुष से हमारा महापुरुष है, इसलिए शायद मेरा लगता है, इसलिए प्रशासन ने और यहाँ के जो विधायक है महेंद्र सिंह चौहान जी, उनके नेतृत्व में दबाव बनाया है प्रशासन के ऊपर कि मूर्ति किसी भी कंडीशन में भीमपुर के अंदर नहीं लगनी चाहिए। तो आखिरी समय तक हमारे लोगों ने प्रयास करा, फिर भी मूर्ति को रोक नहीं पाए, लेकिन मूर्ति लगी। मैं सर्वप्रथम बैतुल-वाणी के संचालक और उनसे संबंधित पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूँ। जिस हिसाब से जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो तो विगत 5-6 वर्ष से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनको लगा कि हमने जगह जगह देखते हैं उनके महापुरुषों की मूर्ति थी, उन्होंने देखा यहाँ भीमपुर में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है ना, तो उन्होंने बाकायदा ग्राम सभा को सूचना देके उनको जहाँ पे मूर्ति की स्थापना करना था वहाँ पे भूमि पूजन कर दिया। अब प्रशासन को जब मालूम चला तो क्या प्रशासन ने उस स्थान पर रोक लगा दी। फिर सारे जो ब्लॉक के कार्यकर्ता है वो कलेक्टर साहब के पास गए, तो कलेक्टर साहब बोले कि आपने ऑनलाइन आपको जो है आवेदन करना था, आप मिनिमम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो हमने कलेक्टर साहब से बात रखी, मतलब साहब हमारे पास सिर्फ 1 दिन का समय है, हम इसको हमारी लगभग सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, अब हम इसको डिले नहीं कर सकते कार्यक्रम को, हमको किसी भी कंडीशन में हमको 1 तारीख को ही करना है। तो बोले आपके पास क्या ऑप्शन है? मतलब सर हमने जो सरकारी नंबर दिया था आप उसका सीमांकन कर दीजिए, उसके बाद जो शेष निजी जमीन रहेंगी हम उनसे बात करके मूर्ति की स्थापना कर देंगे। तो कलेक्टर साहब ने कल के दिन राजस्व विभाग को भी भेजा और उनके सरकारी भूमि का सीमांकन किया। उसके बाद हमने वहाँ के जो निजी भूमि जो मालिक है फिर नजर सिंह हुई, उनसे बात की तो उन्होंने हमें सहमति दे दी कि आप हमारी जमीन पे मूर्ति की स्थापना कर दो। अगर वो नजर सिंह हुई जी अगर मूर्ति स्थापना की परमिशन नहीं देते तो आज इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं पाता। ये हमारे महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, देश की आजादी के साथ साथ देश के पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण हमारे महापुरुषों ने किया। आज उन महापुरुषों प्रतिमा का एक सामाजिक संगठन द्वारा ये स्थापना किया गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जो आदिवासी समाज, और जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि आदिवासी इस देश का मालिक है और आज उस देश के मालिकों के पूर्वजों की प्रतिमा स्थापना हो रही है। इस अवसर पे मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मैं समाज से आशा करता हूँ कि जिन चिन्हों पे हमारे महापुरुष चले हैं उन चिन्हों पे हम भी चलेंगे और केवल एक समाज के लिए नहीं
पूरे मानव समाज के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा आदिवासी समाज पहले से लड़ा है, आगे भी लड़ेगा। आगे भी सभी समाजों को एकजुट करते हुए अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ेगा। कुछ इन लोगों ने यात्रा निकाली थी, उसमें कई समस्याएं आई हैं जिसको लेकर राज्यपाल को, तो इसमें कितना समर्थन आपकी पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पेशा कानून लागू किया और पेशा कानून का आज तक के वर्तमान सरकार क्रियान्वयन में नहीं लाई हुई है और समस्याएं आदिवासियों की बनी हुई है। कभी ताप्ती कंजर्वेशन के नाम पे, कभी प्रूफ रेंज के नाम पे, कभी अभ्यारण्य के नाम पे, कभी मेगा रिचार्ज, ताप्ती मेगा रिचार्ज के नाम पे। तो बड़े बड़े डैम बनाने या बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाके आदिवासियों की जमीन को जो सरकार भी एक्वायर कर रही है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और ये केवल सिर्फ एक संगठन या एक समाज की बात नहीं है, ये देश के हर नागरिक को इस आंदोलन से जोड़ना चाहिए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहिए। एक बड़ी सोच समाज के लोगों में हुई, हमारे स्वतंत्रता जिन्होंने देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़े, आज उनकी मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की। मैं धन्यवाद देता हूँ एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। अधिकार यात्रा भी निकाली थी, जिसमें कई समस्याएं ज्ञापन देने वाले पार्टी की तरफ से। निश्चित ही आज भी हमारा आदिवासी वर्ग है वो बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं है उनका लाभ नहीं उठा पाता, नौकरशाह उनको सही तरीके से जानकारी नहीं देते। नहीं तो निश्चित ही ये समाज भी आज बहुत आगे रहता है, वो अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए। सबको बहुत धन्यवाद। आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हमारे आदिवासी युवा साथियों ने किया गया था। इस अवसर पर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा, बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा, अनेक महापुरुषों की प्रतिमा का स्थापना का बड़ा ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। इन महापुरुषों को देखकर आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी और समाज को सुधारने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पेशा एक्ट के तहत बड़े जोर शोर से यह पेशा एक्ट लागू किया था, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। आदिवासियों को 5वीं अनुसूची में जबकि ये ब्लॉक आता है, उस तहत आदिवासियों को सुविधा जल जंगल जमीन भी मिलना चाहिए, उनके अधिकार जो मिलना चाहिए वो कहीं से भी मिल नहीं रहे हैं। मैं तो आज इंदिरा माता को याद करना चाहता हूँ कि इंदिरा जी ने एक ऐसा कानून बना के गई जो कोई भाई का लाल खत्म नहीं कर सकता। कि आज आदिवासियों की जो जमीन बची है वो केवल इंदिरा गांधी की वजह से बची है, जिन्होंने ऐसा कानून बना के गई थी कि आज आदिवासियों के पास जमीन बची है। आदरणीय कमलनाथ जी ने आदिवासियों के सम्मान में आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को सरकारी छुट्टी घोषित करने का भी ऐतिहासिक काम किया और आदरणीय कमलनाथ जी ने भीमपुर ब्लॉक के प्रत्येक पंचायत को सामाजिक गतिविधियों के लिए, शादी विवाह के लिए, तीज त्योहार के लिए, गाँव के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए 25,000 रुपए के बर्तन देने का काम किया था। तो अनेक काम किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी समाज में जागरूकता आएगी और अपने उज्जवल भविष्य के लिए वो अपनी प्रेरणा लेंगे महापुरुषों से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच में नारी शक्ति के रूप में भोपाल से चलकर आई हमारी बहन साधना उइके और भैदे से चलकर आए हमारे संघर्ष के साथी सोनू पांसे जी, आपका भी राजनीतिक सेवा जोहार है। हमारे हरदा जिले के जय जिलोपाध्यक्ष आदरणीय हमारे विनोद पटेल जी, मैं आपदा मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में है जय जिलोपाध्यक्ष की मंडी से भाई रामपाल जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत
अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष तिरुमाई सुमित्रा चौहान दीदी, मैं आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। करता है इसके इंजीनियर हमारे राय जी मैं मंच पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं जितने भी हमारे संघर्ष की साथियों का नाम दे रहा हूँ, कृपया करके आप तालियों से हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बैतूल जैस के जिला प्रभारी आदरणीय महसा हुए मैं आपको भैंसदाई के हमारे भाई सोनूपान से जी, मैं आपको भी इसे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। और हमारे बीच में जल जंगल जमीन के ऐसे शख्स जो हमेशा हमारे बीच में हरदा जैस के जिलाध्यक्ष भाई सत्यनारायण सिंह सुजार, मैं आपको भी मंच पर ऐसे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। शैतान सिंह डॉक्टर साहब, मैं आपको भी लेकिन आप सभी का इस मंच पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कि भीमपुर ब्लॉक में एक ऐसा क्षेत्र है जो पहले बोलते थे काला पानी के नाम से, जो दामनीपुरा के नाम से जाना जाता है। हमारे युवाओं को आज दामनीपुरा क्षेत्र के जो हमारे